जय हिंद। स्वागत है फिर से आप सभी का इस क्लास में। और देखिए, आज फिर से हम बात करेंगे करंट अफेयर्स का। और करंट अफेयर्स का उस टॉपिक को हम लेके आए हैं जहां से 1 से 2 नंबर आपका कंफर्म दरोगा के एग्जाम में क्वेश्चन आता ही है। हम आपको जब क्लास चालू किए थे उसी समय से हम आपको बताते आ रहे हैं कि आपके जितने भी क्लास हैं वो आपको जो भी हम आपको क्लास करा रहे हैं उनसे डायरेक्ट आपका सवाल आता है। हर वीडियो से आपका एक दो क्वेश्चन आता है। मतलब कोई ऐसा वीडियो नहीं होगा, कोई ऐसा क्लास नहीं होगा जो आपके लिए फालतू होगा, है कि नहीं। अगर आप 100 क्लास कर लीजिएगा तो 100 की मान के चलिए पूरा का पूरा क्वेश्चन बना दीजिएगा, समझे। तो आप इस पर कंटिन्यू बने रहिए। आप देखिए, बहुत सारे लोग ये भी कमेंट करते हैं कि सर आपके वीडियो से कोई क्वेश्चन आएगा कि नहीं आएगा, आप पढ़ाना ऐसा ही कि नहीं पढ़ा। तो आप ज़्यादा सोचिए मत, है कि नहीं। बस मतलब पॉजिटिव सोच रखिए और जहाँ से सवाल आता है वही चीज़ हम आपको करा रहे हैं। और करंट अफेयर्स तो जो है वही ना आएगा, ऐसा थोड़ी है कि अलग से आ जाएगा। अब पढ़ रहे हैं भारत का आ जाएगा अमेरिका का, ऐसा तो नहीं होगा। तो जो आना है वही आएगा, समझे। और उसके बाद एक और खुशी की बात है कि बहुत सारे स्टूडेंट हैं जो कमेंट करते हैं और आप लोग हैं। आप लोग का सपोर्ट हमारे लिए एक एनर्जी की तरह है जो हमको वीडियो बनाने और क्लास कराने पे मजबूर कर देता है। हम भी तैयारी कर रहे हैं लेकिन आपके लिए टाइम निकाल के हम अच्छे तरीक़े से एक्सप्लेन करते हैं और वीडियो बनाते हैं और इसके लिए ट्रिक बनाते हैं जिससे कि आपकी तैयारी को आसान हम कर देते हैं। तो देखिए, बहुत सारे लोग हैं, एक नीतीश जी का हम बराबर नाम लेते हैं, वो हमेशा कमेंट करते हैं। और 3 लड़का और हैं। हम जैसा कि वीडियो में बोल दिए हैं कि हमारे पास वाइट बोर्ड है, डिजिटल बोर्ड रहता तो और अच्छे से एक्सप्लेन करते। अभी चक्कर में आप 4-5 आदमी मिल के कह दिए हैं कि सर आप फ़ोन पे नंबर भेजिए, हम डिजिटल बोर्ड आपको पैसा भेज रहे हैं। तो कोई दिक्कत नहीं है, हम आपके जज्बातों का कदर करते हैं, लेकिन आप ऐसे ही क्लास कीजिए। आप हमारे लिए इतना सोच रहे हैं, बोल रहे हैं, यही हमारे लिए बहुत खुशी की बात है और अच्छी बात है कि आप ये सोच रखते हैं और आप ही लोग जैसे दरोगा बनते हैं और देश की सेवा करेंगे, समझे। तो चलिए देर न करते हुए हम क्लास का शुरुआत करते हैं। तो हम अगर बात करते हैं बिहार दरोगा करंट अफेयर्स का, तो यहाँ पे देखिए आगामी खेल का आयोजन के बारे में आज हम बात करेंगे, जहाँ से आपका क्वेश्चन कंफर्म आया है। प्रीवियस ईयर को जाके आप उलट के देख सकते हैं। तो देखिए, आपका जो खेल है यहाँ पे अगर हम बात करते हैं, 1 मिनट, यहाँ पे कुछ गड़बड़ हुआ है आपका लिखने में, थोड़ा आप रुक जाइए क्योंकि यहाँ पे डेट नहीं लिख पाए हैं। 1 मिनट रुक जाइए, डेट लिखते हैं। तो चलिए इसको हम बता देते हैं आपको, इसको याद ही है, थोड़ा देख लेते हैं, देख के आपका कंफर्म कर लिए कि जो याद था वो सही है कि नहीं। तो चलिए इसकी हम बात करते हैं। तो देखिए 33वां जो ग्रीष्मकालीन ओलंपिक है ये आपका पेरिस फ्रांस में हुआ है 2000 कितना में, तो 2024 में। कितना, 2024। और आप जानते हैं कि जो ओलंपिक होता है वो एक होता है ग्रीष्मकालीन, एक होता है शीतकालीन। और इन दोनों के बीच में ग्रीष्मकालीन और शीतकालीन में अंतर 2-2 सालों का होता है और एक ही नाम का है तो वो 4 सालों का अंतर होता है। जैसे में देखिए, अगर हम ग्रीष्मकालीन की बात करते हैं तो ग्रीष्मकालीन अगला जो आएगा वो 4 साल बाद आएगा, लेकिन इसी के बीच में आपका शीतकालीन ढुक जाएगा, है कि नहीं। तो अगर इन दोनों के बीच के डिफरेंस की बात करते हैं तो कह जाएगा 2 साल। और उसके बाद अगर आप मान के चलिए इसी के बीच का अंतर की बात करते हैं तो हो जाएगा 4 साल। तो 2024 और 2024 के बाद कितना हो जाएगा, 2024 4 28 और 2000 कितना हो जाएगा आपका 32। तो आप समझ गए हैं कि जो देखिए आपका 33वां ग्रीष्मकालीन ओलंपिक जो होगा सर, इसको हम ट्रिक से आपको अभी कभी याद दिलाएंगे, आप वीडियो पे कंटिन्यू बने रहिए। 33वां जो ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेल होगा वो होगा पेरिस फ्रांस में। कहाँ होगा, पेरिस फ्रांस में, और ये 2024 में आपका होगा। अगला जो 34वां ग्रीष्मकालीन ओलंपिक आपका होगा वो होगा लॉस एंजलिस अमेरिका में, ये होगा 2028 में, समझे। उसके बाद 35वां जो ग्रीष्मकालीन ओलंपिक आपका होगा ये होगा ब्रिस्बेन ऑस्ट्रेलिया में, जो 2032 में होगा। तो आपको ये तो समझ में आ गया कि सर ऐसे ऐसे होगा, लेकिन ये बताइए कि हमको अगर पूछेगा, हम कहीं लटक जाएंगे एग्जाम में तब, तो ऐसा चांस है कि आपसे दिक्कत हो सकता है। तो आगे हम थोड़ा और देखते हैं। ये 24वां जो शीतकालीन ओलंपिक है इसके बारे में पहले बाद में देखेंगे, पहले हम इसको समझ लेते हैं कि इसको याद कैसे रखेंगे। सर कहीं ये पहले हो गया ये बाद में हो गया तो इसका एक ट्रिक है। ट्रिक क्या है, आप इसका याद रखिएगा, फिर अमर आया। क्या याद रखिएगा, फिर अमर आया। बस आपका ट्रिक यही है। क्या है आपका, फिर अमर आया। फिर से क्या आपका हो गया, फिर से हो गया, देखिए यहाँ पे फ्रांस हुआ कि नहीं। अमर से क्या हो जाएगा आपका अमेरिका, आया से क्या हो जाएगा आपका ऑस्ट्रेलिया। तो फिर अमर आया, फिर अमर आया। आप याद रखिएगा ग्रीष्मकालीन में आपका क्या हो जाएगा, फिर अमर आया। अगर कहीं आप भूल जाइएगा कि ग्रीष्मकालीन है कि शीतकालीन है तो इसका भी ट्रिक हम आपको जस्ट अभी दे रहे हैं। जब ये हम बताएंगे तो आपको कंफर्म हो जाएगा कि ग्रीष्मकालीन है कि शीतकालीन है, समझे। और ऐसे आप ये याद रखिए कि अमर जो आया है ना वो गर्मी में आया। कखनी आया, गर्मी में।
अमर अमर कब आया है तो गर्मी, तो फिर अमर आया फिर से फ्रांस, अमर से अमेरिका, आया से क्या हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया। और जब आपको फ्रांस पता है तो पेरिस तो पता है फ्रांस की राजधानी है, तो ये तो याद करने का जरूरत है ही नहीं। और जब अमेरिका पता है आपको तो लॉस एंजलिस आपको कंफर्म पता होगा कि अमेरिका में पड़ता है, और ऑस्ट्रेलिया आपका बिस्पेन में। ऐसे देश से पूछने का चांस है। और अगर लॉस एंजलिस देगा तो ब्रैकेट में आपको अमेरिका दे रहेगा, फ्रांस रहेगा, पेरिस रहेगा तो ब्रैकेट में आपको फ्रांस कंफर्म ऑप्शन में रहेगा। और नहीं भी रहेगा तो आपको इतना तो ध्यान आ ही जाएगा कि ये सब कहाँ पड़ता है। तो आशा करते हैं कि आपको समझ में आ गया होगा। अब चलिए आगे आपको बात करते हैं। तो ये फिर अमर आया, आप याद रखिएगा। अब देखिए आपका ये जो खेल है 24वां शीतकालीन ओलंपिक खेल, ये बीजिंग चीन में हुआ है। और इसकी बात करते हैं तो ये 2022 में हुआ। कब हुआ है? 2022 में। अगला हम बात करते हैं तो इसका 2022 के बाद कितने 4 साल का अंतर हो जाएगा, क्योंकि इसी के बाद अगर यही खेल आता है तो 4 साल बाद आएगा, और इसके बीच में ये आ जाता है। 25वां अगर हम बात करते हैं शीतकालीन ओलंपिक का तो ये 2026 में होगा। कब होगा? 2026 में। और ये जो आपका होगा 2022 का, ये हो गया आपका चीन बीजिंग में। आपको शायद पता है कि ये खेल हो गया, इसमें हमारे मिस्टर नीरज चोपड़ा जी घायल थे, इसी वजह से इसमें भाग नहीं लिए थे। उसके बाद 25वां मतलब बात करते हैं मतलब इसका तो मिलान व कोर्टिना में होगा, इटली में। क्या होगा? मिलान व कोर्टिना में, इटली में। तो इसको आप कैसे याद रखिएगा? सर चीन है, इटली है, तो ये याद कैसे होगा? तो देखिए आप याद कीजिएगा इसे कैसे, दिमाग में इमेज एक बनाइए। आप मान के चलिए आपको चीनी खाना है, इडली खाना है। क्या खाना है? इडली खाना बनाना नहीं होता है, तो चीनी और आपको इडली खाना है। और दोनों जो खाना है सूत के खाना है। कैसे खाना है? सूत के। तो सूत जाओ और खाओ, और सूत के क्या खाओ? चीनी और इडली। तो आप क्या याद रखिएगा? सूत के चीनी इडली खाना है, सूत के चीनी इडली खाना है, बस यही इसका कोड है, समझे? सूत के चीनी इडली खाना है। अब देखिए सूत के खाना है आपको, ये नहीं याद रखिए कि जाग के खाना है, सूत के। तो सूत के मतलब देखिए सूत से क्या हो जाएगा आपका? शीतकालीन, है कि नहीं? सूत के क्या हो जाएगा आपका? शीतकालीन। और उसके बाद देखिए चीनी और आपको क्या खाना है? इडली ना खाना है, तो चीनी से क्या हो जाएगा आपका? चीन, और इडली से क्या हो जाएगा आपका? इटली। तो चीनी और इटली आपको याद हो गया होगा। और सूत के आपको क्या खाना है? चीनी और इडली। तो सूत से क्या हो गया आपका? शीतकालीन ओलंपिक, है कि नहीं? उसके बाद चीनी और इडली हो गया, तो चीनी, और उसके बाद इडली से क्या हो गया आपका? इटली। तो आशा करते हैं कि अभी तक आपको वीडियो समझ में आ रहा है और क्लास भी आपका अच्छा लग रहा है कि नहीं? तो बाकी आप काम कर दीजिएगा, समझे? चलिए आगे हम बात करते हैं। तो सूत के आपको क्या खाना है? चीनी और इडली खाना है, समझे? और सूत के आप चीनी इडली खाइएगा, ऐसा नहीं कि दूसरा चीज़ खाइएगा कि बस गलती कर दीजिएगा। याद रखिए सूत के हमको चीनी और इडली खाना है। अब चलिए आगे हम बात करते हैं। आगे बात करते हैं हम, देखिए हमारे ट्रिक में क्या है कि आपको हम उलझा हुआ ट्रिक नहीं देंगे जिससे कि आपको याद करने में दिक्कत होगा। हम खुद से इसको दिमाग में सेट करते हैं, रिसर्च करते हैं, तब जाके आपको ये बनाते हैं और आप बताते हैं, है कि नहीं? तो चलिए आगे हम बात करते हैं एशियाई खेलों का। तो एशियाई खेलों की बात करते हैं। देखिए इस बार जो 19वां एशियाई खेल है, 20वां है, उसके बाद 21वां है। आपको पता है कि एशियाई खेलों की बात करते हैं तो 2023 का जो एशियाई खेल ये हुआ है हांगझू चीन में, इसको भारत ने जीत लिया। सॉरी नहीं, ये तो एशियाई खेल है, क्रिकेट से थोड़े है, वो एशिया का पता है क्रिकेट वाला। तो अगर हम बात करते हैं एशियाई खेलों का तो 19, 20, 21वां नंबर का था। तो 19वां जो हुआ है हांगझू चीन में हुआ है, और ये आपका कब हुआ था? तो 2023 में। कब हुआ था? 2023 में। और 23 के बाद अगला जो होगा 2026 में होगा। कब हो जाएगा? 2026 में। अब ये होना था 22 में, लेकिन हुआ है 23 में। इसके पीछे कारण है कोरोना के लेकर बहुत सारा देश लॉस में चला गया, और जब लॉस में चला गया तो 2022 में कुछ ना कुछ कोरोना का मामला चाइना में था ही था। तो चाइना में बोल दिया कि भैया हम ना जो बहुआ खेले, समझे? तो बोला ठीक है पूरा क्लियर हो जाएगा तो आना। तो 2023 में हुआ है, समझे? और उसके बाद देखिए 2030 का जो हुआ होगा आपका 26 और 4 क्या हो जाएगा? 2030। तो अगर हम 2030 की बात करते हैं तो ये आपका कहाँ हो जाएगा? तो ये सर हो जाएगा आपका कहाँ? तो ये हो जाएगा दोहा, कतर में। कहाँ हो जाएगा? कतर में। तो आप देख रहे हैं चीन है, जापान है और कतर है। तो सर ई वाला कैसे याद कराइएगा? तो इसका भी हम आपको ट्रिक देंगे जिससे कि आपको जस्ट याद हो जाएगा, समझे? तो इसका कोड क्या है आपका? इसका कोड देखिए एक और आपका था 21 के बाद आपका एक और था सऊदी अरब, ये हम नहीं लिखे हैं। ये हो जाएगा आपका 34 में। 2034 में जो आपका होगा वो हो जाएगा सऊदी अरब में। कहाँ होगा? सऊदी अरब। ये लिखे नहीं है, भूल गए शायद, सऊदी अरब में। अब देखिए इसको आप कैसे याद रखिएगा, ये चारों को चारों। पहला क्या आपका चीन है, दूसरा क्या है आपका जापान है, चौथा क्या है सर कतर है, और पांचवा क्या आपका सऊदी अरब है। तो इसको आप कैसे याद रखिएगा? देखिए तो अगर इसकी हम बात करते हैं चीन का, जापान का, कतर का और सऊदी अरब का, तो इसकी अगर हम बात करें तो ये आपको आसानी से याद हो जाएगा। देखिए कैसे, अगर हम इसकी बात करते हैं तो इसका याद रखिएगा चीन जाकर कतर के आब। कैसे याद रखिएगा? चीन जाकर कतर का आब, चीन जाकर कतर का आब। थोड़ा चीन वाला हम लोग को ना बड़ा परेशान करता है। तो हम अगर फौजी बन जाए, चाहे आप ही फौजी बन जाइएगा, तो हम लोग क्या करेंगे? जाएंगे चीन और वहाँ के व्यक्ति को कतर के चल आएंगे। तो आप क्या रखिएगा?
चीन जाके कतर के आब, चीन जाकर कतर के आब, क्या है, कतर के आब, तो यही इसका कोड है, चीन जाकर कतर के आब। देखिए यहाँ से चीन से क्या हो गया आपका चीन, कतर से जाकर से क्या हो गया आपका जापान, और कतर तो हो ही गया। उसके बाद देखिए आब से क्या हो गया सऊदी अरब। सर याद हुआ कि नहीं हुआ, समझे। आप देखिए आपके लिए इतना मेहनत करते हैं ना कि आप सोचिए मत, सोचिए मत, कहिए सोचिए नहीं तो फिर गड़बड़ हो जाएगा। आप सोचिए, समझे, क्योंकि आप समझिए कि कितना रिसर्च करते होंगे वीडियो पर, कैसे कैसे सोचते होंगे, बहुत ज़्यादा दिमाग अप्लाई करते हैं, तब जाके एक अच्छा ट्रिक निकलता है। कम से कम 10 गो ट्रिक एगो वीडियो में, मतलब एगो टॉपिक में सेट करते हैं, उसमें जो सबसे बेटर होता है वो हम आपको चिपका के देते हैं, जिससे कि हमको तो दिक्कत हो लेकिन आपको दिक्कत बिल्कुल नहीं हो, समझे। और इसी के वजह से आप लोग कहीं ना कहीं अच्छे कमेंट भी करते हैं, जो हमको अच्छे और वीडियो बनाने के लिए मजबूर करता है आपका कमेंट, समझे। और आपके लिए मेहनत करने का फिर से मजबूर कर देता है आपका कमेंट। आपका जब कमेंट देखते हैं तभी बहुत ज़्यादा हम खुश होते हैं, और उसके बाद फिर से एक नया जोश आता है कि नहीं आपके लिए और क्लास अच्छा देना चाहिए, और अच्छा देना चाहिए, मतलब एक मोटिवेशन अंदर से मिलता है। और जानते हैं, एक हम आपको गुप्त बात बता रहे हैं, ये जब करंट अफेयर्स, स्पोर्ट्स का बाकी वगैरह सब कुछ जब समाप्त हो जाएगा, मंथली करंट अफेयर्स आपका बचेगा ना, तो आपको ऐसा ना मंथली करंट अफेयर्स कराएंगे जो करंट अफेयर्स की दुनिया में आज तक गौरव सर भी उसे नहीं पढ़ाए होंगे। इस बात को समझिए। हम आपको कैसे कराएंगे, तो केरल का जो जितना मामला हो गया, तमिलनाडु का जितना मामला हो गया, उड़ीसा का जितना मामला हो गया, वो योजना किया, वो उसका रैंकिंग क्या है, कौन योजना चलाया है, क्या किया है, नहीं किया है, डिजिटल क्या किया, तो एक राज्य को लेंगे और उसका अगर कम योजना होगा, पूरा बहुत ज़्यादा योजना होगा तो एक दिन में एक वीडियो पे सेलेक्ट देंगे। अगर 2 राज्य का कम योजना होगा तो 2 राज्यों को एक ही दिन में सेलेक्ट देंगे। ऐसे आपको बताएंगे तो होगा क्या कि आपको एकदम दिमाग में इमेज बन जाएगा कि नहीं भैया ये केरल का है तो है, ये तमिलनाडु का है तो है, और उसमें ट्रिक के साथ भी आपको याद दिला देंगे, समझे। तो ऐसा वीडियो हमारा आने वाला है। तो आप अगर चैनल से नहीं जुड़े हैं तो जुड़ जाइए, क्योंकि दरोगा के कम से कम हमारे इस चैनल में अभी तक आपका 4500 के करीब सब्सक्राइबर है, जिसमें से आप देखिएगा तो 3000 प्लस सिर्फ और सिर्फ एसआई के स्टूडेंट हैं जो इस वीडियो को देख रहे हैं। अगर आप नहीं कीजिएगा तो बाकी आपको तो बाद में पछताना पड़ेगा। आज नहीं कीजिएगा तो फिर अगला वीडियो में करिएगा, और नहीं करिएगा तो 5-7 नंबर आपका जाएगा, समझे। मतलब 5-7 नंबर आपका, ऐसे तो आप अगर वैसे पढ़िएगा तो सही कर लीजिएगा कुछ नंबर, आप जब यहाँ से पढ़िएगा तो 15-16 नंबर आपका सही होगा डायरेक्ट, क्योंकि डायरेक्ट हम फोकस वहीं करते हैं जहाँ से आपका सवाल आता है। और सबसे बड़ी बात, आप कन्फ्यूजन में गलती करते हैं, इस सब क्वेश्चन का कन्फ्यूजन में गलती होता है आपका, इसी वजह से क्या करते हैं कि आपको पढ़ाते हैं। तो देखिए आगे हम बात करते हैं आपका, चलिए। तो देखिए आपको यहाँ तक समझ में आ गया, चीन जाकर कतर के आब, चीन जाके कतर के आब, चीन जाना है, वहाँ से 2-4 गो के ना गर्दन कतर के आपको चले आना है, और मौका मिलेगा तो ऐसा हम लोग करेंगे भी, समझे। तो चीन जाके कतर के आब आपको याद रखना है। अब देखिए आगे हम बात करते हैं आपका, यह है राष्ट्रीय खेल, 37वां राष्ट्रीय खेल गोवा, और 30वां राष्ट्रीय खेल आपका क्या हो जाएगा उत्तराखंड। तो इसकी हम बात करते हैं, तो इसको आप कैसे याद रखिएगा, तो इसको आप याद रखिएगा गौ, क्या याद रखिएगा गौ, गाय को हम गौ माता कहते हैं, क्या कहते हैं गौ माता। तो गौ से क्या हो जाएगा आपका गोवा, और उससे क्या हो जाएगा आपका उत्तराखंड। तो आप याद रखिएगा ना कि नेशनल खेल होगा ना, राष्ट्रीय खेल, तो हमें गाय को दौड़ा देना है। भारत में राष्ट्रीय खेल होगा तो किसको दौड़ा देना है, गाय को, आपको याद रहने के लिए बोलना है। तो राष्ट्रीय खेल में किसको दौड़ा देना है, गाय क्यों, तो गाय को दौड़ाइए तो गौ याद रखिएगा, गौ क्या याद रखिएगा गौ। तो गौ से गोवा, और उससे क्या हो जाएगा उत्तराखंड। आपको समझ में आ गया। अब चलिए हम आगे बात करते हैं। आगे आपका है फीफा वर्ल्ड कप जो हुआ है आपका, ये हुआ है कतर में अभी 2022 का। ये क्या हुआ है 2022 का जो हुआ है, ये कहाँ हुआ आपका, मतलब ये हुआ फीफा वर्ल्ड कप 2022 का कतर में। कतर आपका कहाँ पड़ता है, दोहा में, यहाँ लिखे भी होंगे हम, कतर आपका देखिए यहाँ दोहा लिखा हुआ है ना। तो कतर आपका दोहा में ये खेल हुआ था। उसका देखिए फीफा वर्ल्ड कप की अगर हम बात करते हैं, अगला जो 2022 के बाद 22-26 में जो होगा वो कहाँ होगा, तो अमेरिका, मैक्सिको, कनाडा। तो ये 3 देश है, तो इसको आप याद रखिएगा, अमेरिका, मैक्सिको, कनाडा, समझे। तो इसको आप अच्छे से याद रखिएगा, अमेरिका, मैक्सिको, कनाडा 2026 का होने वाला है। तो आपका 80% चांस है कि ये क्वेश्चन पूछेगा आपसे, समझे। अब चलिए हम आगे बात करते हैं। आगे जो है आपका वो है आईसीसी वर्ल्ड कप 2019 का। तो आईसीसी वर्ल्ड कप जो 2019 हुआ था, आपको पता है कि इसमें कौन जीता था, तो इंग्लैंड जीता था न्यूजीलैंड को हराकर। और इसमें आपको ये भी पता होगा कि ये जो खेल है, ये खेल पूरे रन से नहीं जीता गया था, बल्कि 2-2 बार ड्रॉ हो गया था, जिसकी वजह से ये जीता गया था। इसकी अगर हम बात करते हैं आईसीसी वर्ल्ड कप का, तो इसमें इंग्लैंड और वेल्स में हुआ था। कहाँ हुआ था, इंग्लैंड वेल्स में। तो इसको आप कैसे याद रखिएगा, आप इतना याद रखिएगा कि जीता कौन है, इंग्लैंड जीता है। और जब इंग्लैंड जीता है तो देखिए कभी कभी आपका मोबाइल हिल भी जाएगा, तो थोड़ा मैनेज कर लीजिएगा, है कि नहीं। आईसीसी वर्ल्ड कप की अगर बात करते हैं
तो ये आपका इंग्लैंड और वेल्स में हुआ था। और इंग्लैंड वेल्स की अगर हम बात करें तो इसमें आपका जीता कौन है, इंग्लैंड है। तो आप याद रखिएगा जहाँ हुआ वही जीत लिया, याद हो गया। और उसके बाद अगला जो वर्ल्ड कप होगा 2023 का हो रहा है अभी, ये कहाँ हो रहा है, भारत में। तो भारत इसको जीतेगा, ऐसे याद रखिएगा। ऐसे तो अभी जीता नहीं है, लेकिन जानते हैं कि जीत लेगा, है कि नहीं। आप भी समझिए कि जीत लेगा, बस आपको समझिएगा कि जीत जाएगा इंडिया ये बार, यही है। आप भी चाहते होंगे कि इंडिया जीत जाए, हम भी चाहते हैं कि इंडिया जीत जाए। तो आप समझिएगा कि इससे पहले इंग्लैंड में हुआ था, वेल्स में इंग्लैंड जीत गया, और इस बार कौन जीतेगा, भारत। आपका भारत में हो रहा है। उसके बाद देखिए T20 वर्ल्ड कप की बात करते हैं। तो T20 वर्ल्ड कप आपका देखिएगा ये अमेरिका तथा वेस्ट इंडीज़ में आपका हुआ था। और इसकी बात करते हैं अगला जो T20 वर्ल्ड कप जो आपका हुआ ये 2022 का हुआ था। अगला जो T20 आपका वर्ल्ड कप होगा ये होगा भारत तथा श्रीलंका में। कहाँ होगा, भारत तथा श्रीलंका में। तो इसको आप डायरेक्ट याद रखिएगा, क्योंकि ये 2-2 है, उसके बाद नाम भी इसके 2 हैं, उसके बाद एक के बाद एक आ जाते हैं। तो इसमें अगर ट्रिक बनाते हैं तो फिर आपको याद रहेगा, वो भूल जाइएगा। तो इसी वजह से इसको ट्रिक में नहीं बताएं। आगे आप वीडियो पे कंटिन्यू बने रहिए कि कुछ और है जिसको हम आपको याद दिला देते हैं। तो चलिए आप इसका पहले स्क्रीनशॉट ले लीजिए जिससे आपको समझ में आए। चलिए कुछ और आपके मतलब आगामी खेल है जिसको हम देखते हैं। देखिए यहाँ पे बात करते हैं। देखिए ये जो अभी हम लिखे हैं ना, अगर पीछे वाला जो स्लाइड था, पीछे जो हम आपको लिखे थे, उसका पूछने का पूरा 80% से ऊपर का चांस है, मतलब इसको आप समझिए। और ये जो हम अभी आपको लिखे हैं इसका आपका 60% पूछने का चांस है, समझे। तो इस हिसाब से आप देख लीजिए। लेकिन अगर 60% चाहे 50% भी चांस है तो आपका ऐसा नहीं कि इसको इग्नोर करना है, इसको भी आपको पढ़ना है और याद करना है। इसमें भी आपको हम ट्रिक कुछ देंगे, अगर आपको ट्रिक से याद रखिएगा तो ठीक है, तो डायरेक्ट भी आप याद रख सकते हैं। तो देखिए चौथा शीतकालीन युवा ओलंपिक की बात करते हैं। चौथा शीतकालीन युवा ओलंपिक का तो ये आपका दक्षिण कोरिया में हुआ है। कहाँ, दक्षिण कोरिया में। और ये जो आपका है ये 2024 में होगा। कहाँ होगा, 2024 में होगा आपका। उसके बाद देखिए आपका चौथा यहाँ पे शीतकालीन है और ये क्या है आपका ग्रीष्मकालीन। क्या है, ग्रीष्मकालीन। तो ये आपका होगा सेनेगल डकार में। कहाँ होगा, सेनेगल डकार में। और इसका कोड क्या, सॉरी ये आपका 2026 में होगा। तो देखिए 2024 तो यहाँ से आप कैसे याद रखिएगा, यहाँ पे याद रखिएगा सोग। क्या याद रखिएगा आप, सोग में, मतलब इसका बहुत अच्छा ट्रिक हम आपको दे देते हैं। देखिए जो युवा है ना, युवा कौन है आपका, युवा अभी के युवा देखिएगा ना, ज़्यादातर ससुरा सोग में रहेगा डूबल, बहुत ज़्यादा सोग में। उसको अगर मतलब 10 दिन से मैसेज नहीं आया है, 10 दिन से बात नहीं हुआ है, तो बेचारे सोग में चले जाएंगे, है कि नहीं। तो आप देखिए युवा ज़्यादातर सोग में होते हैं, जॉब का, फोन का, इस सब का सोग होता है। तो अगर हम सोग से क्या हो जाएगा, सौ से शीतकालीन, और गौ से क्या हो जाएगा, सौ से शीतकालीन, और गौ से क्या हो जाएगा आपका ग्रीष्मकालीन। ये तो समझ में आ गया। और उसके बाद युवा है, आप क्या है, युवा। और जब आप युवा है तो आप क्या है, सोग में चले गए। और जब आप सोग में चले गए ना, तो हुआ क्या कि आपके गर्लफ्रेंड 10 गो लगातार मैसेज कर दिए पढ़ाई तरह। आप बहुत खुश हो गए, पूरा दिल बाग हो गया। तो आपको कै गो मैसेज आ गया, 10 गो मैसेज है। कितना आ गया, 10 मैसेज। तो आप युवा हैं, आप खुश नहीं थे, तो आपकी मतलब युवा थे, आप युवा थे तो आपको बहुत शोक में डूबे हुए थे। तो आपकी गर्लफ्रेंड कै गो मैसेज कर दी, 10 गो। तो इसको देखिए कैसे याद रखें। तो चलिए आगे, जैसे कि हम आपको बताया कि युवा और सोग, तो आप युवा है तो आपको सोग होबे करेगा। अब किसी भी तरह का सोग हो, युवा में आदमी को बड़ा सोग होता है। तो जब सोग होगा ना, तो आपकी गर्लफ्रेंड 10 गो धर मैसेज कर दी। और जब 10 गो मैसेज कर दी तो आप बहुत खुश हो गए। तो यही इसका कोड है। तो सोग से देखिए 100 से क्या हो जाएगा आपका, 100 से हो जाएगा शीतकालीन, और गौ से क्या हो जाएगा ग्रीष्मकालीन। और 10 गो मैसेज कर दी तो 10 में देखिए 10 हो जाएगा आपका दक्षिण कोरिया, 100 से क्या हो जाएगा सेनेगल। क्या हो जाएगा, दक्षिण कोरिया, उसका सेनेगल का राजधानी क्या है, डकार। तो इस तरह से आपको याद हो गया होगा 2024-2026। तो जानते हैं इसको कोड बनाने में बहुत दिमाग खपाना पड़ा, क्योंकि यहाँ पे देखिए, यहाँ पे शीतकालीन है, यहाँ पे ग्रीष्मकालीन है कि नहीं। और उसका दक्षिण कोरिया, उसका सेनेगल है। तो ये सभी कोड एक ही में आ जाएगा। आप युवा हैं, क्योंकि ये युवा ओलंपिक है, ये भी ध्यान में रखना था, है कि नहीं। युवा ओलंपिक है, आप युवा हैं तो आपको सोग होगा। और जब सोग में क्या है, 100 से शीतकालीन, गौ से क्या है ग्रीष्मकालीन। और जब सोग आपका होगा तो उसका 10, तो 10 से क्या होगा आपका दक्षिण कोरिया, 100 से क्या हो जाएगा आपका सेनेगल। समझ में आ गया। अब चलिए हम आगे बात करते हैं। आगे हम बात करते हैं फीफा अंडर-20 का पुरुष वर्ल्ड कप का। तो देखिए ये आपका इंडोनेशिया में और हुआ 2023 में। और उसके बाद देखिए अगला हम बात करते हैं, अगला मतलब अंडर-20 महिला का भी तो वर्ल्ड कप ये आपका कोस्टारिका में हुआ। कहाँ हुआ, कोस्टारिका में। तो इसको आप कैसे याद रखिएगा, इसको याद रखिएगा कोई। क्या याद रखिएगा, कोई। क्या याद रखिएगा, कोई। क्या रखिएगा, कोई। तो को से क्या हो जाएगा आपका कोस्टारिका, ई से क्या हो जाएगा इंडोनेशिया। और ये आपका क्या है,
तो ये अंडर 20 फीफा अंडर 20 वर्ल्ड कप है जो पुरुष और महिला को लेकर है। तो इसको याद रखिएगा, 20 के एज में आप जाते हैं तो कोई कोई के चक्कर में रहते हैं कि नहीं रहते हैं, सोचते कभी वो आ जाए कभी वो आ जाए, तो कोई कोई के चक्कर में रहते हैं 20 साल के एज में। तो कोई याद रखिएगा, को मतलब पहले किसका, लड़की का, तब ई आपका। तो देखिए यहाँ को से क्या हो जाएगा आपका कोस्टारिका सर, और ई से क्या हो जाएगा इंडोनेशिया। समझ में आपको आ गया। अब चलिए अगला बात करते हैं। 10वां जो आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी हुआ है वो पाकिस्तान में हुआ है, मतलब होगा 2025 में। उसके बाद 11वां जो आपका आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी होगा वो 2029 में कहाँ होगा, भारत में। तो आशा करते हैं कि आपको यहाँ तक समझ में आया, समझे। तो ये पाकिस्तान भारत है तो आईसीसी आपको याद ही हो जाएगा। उसका देखिए आईसीसी अगर हम महिला T20 वर्ल्ड कप की बात करते हैं तो ये 2023 का कहाँ हुआ, दक्षिण अफ्रीका में, समझे। आगे अगर हम बात करते हैं 15वां पुरुष हॉकी वर्ल्ड कप का, तो ये आपका हुआ कहाँ, भुवनेश्वर उड़ीसा में होगा। सॉरी, ये हॉकी वर्ल्ड कप है, क्या आपका हॉकी वर्ल्ड कप जो 2023 में आपका भुवनेश्वर उड़ीसा में हुआ। और उसके बाद अगला जो 16वां होगा आपका वो कहाँ होगा, नीदरलैंड स्पेन में। तो ये आपको याद डायरेक्ट करना पड़ेगा, समझे। इसमें कोई ट्रिक व्रिक नहीं लीजिए, और सब में अगर ट्रिक लेने लगे तो फिर दिक्कत हो जाएगा। तो भुवनेश्वर उसका नीदरलैंड, उसका क्या होगा स्पेन में। तो नीदरलैंड स्पेन में दोनों में इक्वल में होगा, दोनों देश में। तो पहले भुवनेश्वर में आपका 2023 का भी हो गया हॉकी वर्ल्ड कप, अगला नीदरलैंड कहाँ होगा, स्पेन में 2026 का। अब नीचे आपका क्या है, पुरुष रग्बी फुटबॉल वर्ल्ड कप है, रग्बी विश्व कप होता है आपका। तो ये होगा आपका 2023 का कहाँ हो गया, फ्रांस में हो गया होगा या होने वाला होगा। तो आशा करते हैं कि आपको ये पूरा का पूरा समझ में आया, और कुछ ज़रूरत से मतलब जितना आपका था ट्रिक पे आने वाला वो सभी को हम बता भी दिए, कुछ को आपको याद रखना है। तो आप देखिए, सबसे पहले एक बात कहना चाहते हैं, आपको क्लास कैसा लगता है ये ज़रूर बताइएगा, और आप अपना कमेंट ज़रूर कीजिएगा कि आपको क्लास कैसा लगता है, क्योंकि जब आप कमेंट करते हैं ना तब अंदर से और मोटिवेशन जागता है और आपके वीडियो बनाने के लिए। और जो भी लोग कमेंट करते हैं अच्छे चाहे जो भी, उन सभी को हमारे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। और हम आपको इस तरह का करंट अफेयर्स का सीरीज लाते रहेंगे, और जिस तरह से आपका दोपहर में जीके जीएस का एकदम इम्पोर्टेंट टॉपिक आपके लिए जाता है वो भी आपके लिए जाता रहेगा। तो चलिए इसका आप पहले स्क्रीनशॉट लीजिए, आप स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। तो तब तक के लिए आप इसको पढ़िए, और अब हम मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।